प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर माला माथुर, सहाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी, बीए पार्ट फर्स्ट के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में प्राचीन काव्य में से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं कबीरदास। भक्ति काल के निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीर, और उनका पहला पद हम ले रहे हैं ये। दुल्हनी गावहु मंगलचार, हम गरी आए हो राजा राम भरतार। संदर्भ में आप बताएंगे कि प्राचीन काव्य में से कबीरदास, जो कि भक्ति काल के निर्गुण संप्रदाय की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि है, कबीरदास जी द्वारा रचित यह पद है। प्रसंग में आप बताएंगे कि इसमें कवि ने परम पुरुष परमात्मा से अपनी आत्मा के आध्यात्मिक मिलन का वर्णन रूपक द्वारा किया है। आत्मा का कथन है। फिर आप व्याख्या में भावार्थ बताएंगे और फिर अंत में विशेष, जो भी इसमें विशेष बात आई है, भाषा, अलंकार, छंद, सब उसके बारे में आप बताएंगे। इस तरह आपकी व्याख्या पूरी होगी। तो हम शुरू करते हैं पद। आत्मा कहती है कि हे सौभाग्यवती नारियों, तुम मांगलिक गीत गाओ। आज हमारे घर पर स्वयं राजा राम पति रूप में मेरी आत्मा का वर्ण करने आए हैं। जैसा कि हमने कबीर के परिचय में भी आपको बताया था कि कबीर ने जो राम नाम शब्द का प्रयोग किया है, वो राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। तो स्वयं परमात्मा पति रूप में मेरी आत्मा का वर्ण करने आए हैं। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ पंच तत्व बराती। मैंने अपने शरीर और मन को उस परमात्मा के प्रेम में रंग लिया है, अनुरक्त कर लिया है। और पांचों तत्व, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये पांचों तत्व इस अद्भुत विवाह के मिलन के बाराती है, साक्षी है। रामदेव मोरे पाहुने आए में जौबन में माती। कवि कहता है कि स्वयं रामदेव जी अर्थात परमात्मा निर्गुण निराकार, स्वयं परमात्मा मेरे घर पर आज मेहमान बनकर आए हैं। मेरी आत्मा अपने यौवन में मदमस्त हो रही है। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ ब्रह्मा वेद उचार। आज मैं रामदेव जी के साथ जो फेरे ले रही हूँ, तो मैंने अपने शरीर रूपी सरोवर की वेदी बनाई है और स्वयं ब्रह्मा जी वेद मंत्रों का पाठ करेंगे। आज मैं रामदेव जी के साथ फेरे लेऊंगी। रामदेव संगी भावरी लेऊं धनी धनी भाग हमार। आज मेरी आत्मा परमात्मा के साथ विवाह बंधन में बंध जाएगी। मेरे तो भाग्य धन्य हो गए। सुर 33 कोटि गाय मुनिवर सहस 88। आत्मा और परमात्मा के इस अद्भुत मिलन दृश्य को देखने के लिए 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 मुनि आए हैं। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीर कहते हैं कि आज मेरी आत्मा का विवाह एक अविनाशी पुरुष अर्थात परमात्मा के साथ हो रहा है। तो कवि ने इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का रूपक बांधा है, सांग रूपक है, अनुप्रास है। और कवि ने जो 33 करोड़ देवी देवता और 88,000 मुनियों का उल्लेख किया है, वो केवल परम मिलन की अद्भुतता दिखाने के लिए किया है। इसी तरह राम और रामदेव शब्द से भी तात्पर्य कवि का निर्गुण निराकार ब्रह्म से है। सदुकड़ी भाषा है, रहस्यवाद की व्यंजना हुई है। अलंकार आपको बताए हैं, अनुप्रास और सांग रूपक, और पुनरुक्ति प्रकाश भी है। और कुछ आलोचक जो कबीर के कवि होने पर संदेह करते हैं, यह दोहा उनका सशक्त जवाब है कि निर्गुण भक्ति के उपासक और आडंबरों का विरोध करने वाले कबीर की भावानुभूति का अद्भुत परिचय हमें इसमें मिलता है। बहुत दिनन थे प्रीतम पाए, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े गरी बैठे आए। इसमें कबीर परमात्मा के साथ अपनी आत्मा के मिलन का वर्णन करते हुए कह रहे हैं
कि मैंने बहुत दिनों बाद अपने प्रियतम के दर्शन किए, उन्हें प्राप्त किया। क्यों कि जब से मेरी आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी है, तब से उसे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, और मुझे उनकी ये प्राप्ति घर बैठे ही हुई है, इस संसार में रहते हुए ही हुई है। कवि ये कहना चाहता है कि मैं इसके लिए कहीं नहीं गया, मंदिर, मस्जिद, तीर्थाटन आदि कहीं पर भी नहीं गया, मुझे घर बैठे उस परमात्मा की प्राप्ति हुई है। मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चासो। अन्य आत्माओं को सखी रूप में संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे सखियों, तुम भगवान की भक्ति के मांगलिक गीतों में अपना मन लगाए रखो और अपनी जिह्वा से राम रूपी रसायन का आस्वादन करो। मंदिर माही भयो जियारो, ले सूतो आपना पीव पियारो। परमात्मा के आगमन से कवि कहता है कि मेरे इस मन रूपी मंदिर में परमात्मा के आगमन से ज्ञान का प्रकाश फैल गया और मेरी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा को लेकर सो गई। मैं रनी राती जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम ही बढ़ाई। कवि कहता है कि मेरी जो ज्ञान वर्तिका प्रदीप्त हो गई है, तो मैंने ये अमूल्य सुंदर निधि को जो प्राप्त किया है, उसमें आपका ही बड़प्पन है, आपका ही महत्व है, मेरा नहीं है। कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कवि कहते हैं कि हे सखी, मैंने इसके लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया, यह तो उस परमात्मा की ही अनुकंपा है, दया है कि उन्होंने मुझे यह सौभाग्य दिया है। तो कवि ने इसमें ये बताया है कि जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तभी परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और बाह्य आडंबरों का कवि ने विरोध किया है, और रूपक और अनुप्रास अलंकार है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। इसमें कवि ये कह रहा है कि मन में जब ज्ञानोदय हो जाता है, तो मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं, अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है और परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उसकी अनुभूति होती है। इसी बात को कवि ने इसमें रूपक के द्वारा स्पष्ट किया है। तो कवि कहता है कि हे संतों, ज्ञान की आंधी आई है, जिससे ब्रह्म रूपी टटिया उड़ गई और माया का बंधन टूट गया। मन में जो भ्रम था वह दूर हो गया। मन जो बार बार माया में लिप्त हो रहा था, वो माया भी दूर चली गई, माया से मन मुक्त हो गया। हिति चित्त की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और मन में जो दुविधा या द्विविधा या अनिश्चय रूपी जो दो खंबे थे, वो गिर गए और मोह रूपी बल्ली भी टूट गई। मन की दुविधा नष्ट हो गई और मोह भी दूर हो गया। तृष्णा छानी परी गर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। और मन रूपी घर के ऊपर जो तृष्णा का छप्पर छाया हुआ था, वह भी गिर गया और कुबुद्धि रूपी जो बर्तन है वो फूट गए। अर्थात मन जो तृष्णाओं के, इच्छाओं के अधीन हो रहा था, वो इच्छाएं समाप्त हो गई और दुर्बुद्धि या कुबुद्धि भी नष्ट हो गई। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। जब मन के ये सारे विकार दूर हो गए, तो संतों ने योग की युक्तियों से अब उसे ऐसा बांधा है कि अब उसमें कपट का या वासना का कचरा रूपी पानी बिल्कुल नहीं टपकता है। कूड़ कपट काया का निकसिया, हरि की गति जब जानी। और ज्ञानोदय होने के कारण जो इस मन ने हरि की गति को जान लिया, तो फिर इसके अंदर से कपट का कचरा निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कवि कहता है कि इस ज्ञानोदय की आंधी के पश्चात जब मन के सारे विकार उड़ गए, दूर हो गए,
तो भगवत भक्ति और प्रेम की जो बरसात हुई उसमें सभी भक्तजन भीग रहे हैं, उस प्रेम रस में सराबोर हो रहे हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम सीना। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने, उदित होने से अज्ञान का अंधकार समाप्त हो गया। तो प्रतीकात्मक शैली में कवि ने इसमें ये बताया है कि जब मन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है और अज्ञान का अंधकार मिट जाता है, मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं, तभी परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इसमें अनुप्रास और सांग रूपक अलंकार है। इसके आगे जो है पांडे कौन को मत्ती तो ही लागी, वो हम अपने अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।